से हमारे साथ जुड़े हुए बागपत आपको लेकर चलते हैं। धीरेन जी, मतदान लगातार जारी है, क्या कुछ इस दौरान वहां तस्वीर है? लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, मतदान उतना अलग अलग, चूंकि बूथ पर जा रहे हैं तो अलग बूथ पर अलग है। महिलाएं जरूर इस बूथ पर कुछ आ रही हैं, लेकिन मतदान कहीं कहीं बहुत हल्का है, कहीं तेज है, तो अलग अलग रुख है। लेकिन जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं, सुबह से शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही बेहतर थी उन बूथों पर। अगर आप देखेंगे जो बागपत में, जो बागपत शहर के अंदर थी, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम लोग देख रहे हैं तो गांव की तरफ गए हैं, जहां तेज होना चाहिए था मतदान। ये बीच में दोपहर में था कि लग रहा था कि शायद धूप की वजह से है, लेकिन अब 3 बजे के बाद भी मतदान की गति धीमी है। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग कम निकल रहे हैं वोट करने के लिए, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता की बात हो सकती है कि इस इलेक्शंस में इस तरह के मुद्दे लोगों तक नहीं पहुंच पाए कि वो बाहर आकर सरकार चुनने के लिए वोट करें। तो ये एक बड़ा कंसर्न होगा, लेकिन शाम तक देखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जो 4 बजे के बाद का मतदान होता है उसमें काफी ताकत के साथ लोग जुटते हैं, तो इंतजार अब उन्हीं का है। मैं इस समय बड़ौत पर हूँ। तीनों चारों विधानसभा जो हैं, जिनसे मिलकर 5 विधानसभाओं से मिलकर ये बनी है, लगभग 3 विधानसभाओं के अलग अलग ब्लॉक्स, गांव घूमने के बाद यही कहा जा सकता है कि जिस तेजी की उम्मीद की जा रही थी वो तेजी अभी दिख नहीं रही है। धीरेन जी, हर आयु वर्ग के लोग मतदान कर रहे हैं। आपने लोगों से बातचीत भी की है, क्या मुद्दे, उनके किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग है इशू, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जब लोग अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो वो पहले से एक आइडिया उनके जहन में होता है कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे। हम लोग जब सवाल करते हैं तो वो उस जो अपनी पार्टी है उसके लिए एक बेहतर आइडिया, बेहतर तर्क देने की कोशिश करते हैं। चूंकि इसी इलाके में अलग अलग लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, महंगाई हो गई है, विकास नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ आप दूसरे लोगों को देखो, उनका ये कहना है कि साहब बहुत बेहतर विकास है, कानून व्यवस्था। तो ये इशू है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात यह है बागपत में, शुभम, कि यही लोग जो पिछली बार जब हम ऐसे इलाकों में गए, बागपत में जब हम लोग 2022 का चुनाव कवर कर रहे थे, तो उस दौरान तमाम लोगों ने कहा कि योगी सरकार बहुत ही खराब काम कर रही है, योगी बहुत ही वो नहीं है, एक मुख्यमंत्री नहीं है, हाँ वो एक बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं है, कानून व्यवस्था इस तरह की नहीं। लेकिन आज वही लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, योगी बहुत अच्छे हैं, योगी तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग तो बाहर तक उनको ले रहे हैं। चूंकि जिस तरह से राजनीतिक गठबंधन होने के बाद राय बदल जाती है, उस तरह की राय आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो बदलाव की बात है वो सिर्फ यही है कि राजनीति में जैसे ही दल बदलते हैं आपके आइडिया बदल जाते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। और अनुज हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं, तो सीधा अब बुलंदशहर चलते हैं और बुलंदशहर से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अनुज, हीट वेव को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी और अब मतदान प्रतिशत जो है वो भी सामने आ चुका है अब तक जो हुआ है। ऐसे में कितना प्रभावित ये करता दिखाई दे रहा है? मतदान फीसद को लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो 9 बजे तक बुलंदशहर में 68% था। उसके बाद 11 बजे तो दोबारा परसेंटेज आया, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, वो 23.31% हुआ। और अभी 1 बजे तक की बात करें तो 35.25% का लगभग प्रतिशत का मतदान हो चुका है। हालांकि पिछले बार का जो 2019 का जो मतदान हुआ था वो 63.80% हुआ था। इस बार उम्मीदें जताई जा रही है प्रशासन के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी, या और जो संभव अधिकारी हैं उनके द्वारा भी, कि किसी तरीके से मतलब जो उन्होंने प्रयास किए हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ने की पूरी वो उनको उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर पिछले 47 साल का एक रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा है, जो कि था 64.08%। वो अभी तक पिछले 47 साल से लगातार ऐसे ही बरकरार है। हालांकि यहाँ पर जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनावी परसेंटेज को कभी कोई पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कभी गर्मी भी है, क्योंकि 1 बजे के बाद जो मतदाता है वो हल्के नजर आ रहे हैं। मतदाता की जो भीड़ पहले लाइनों में तब्दील हो रही थी वो नहीं नजर आ रही है। अब वोटर अंदर जा रहे हैं, वोट देकर अपने मतदान का प्रयोग करके वो वापस आ रहे हैं बाहर। हमारे साथ इस समय कुछ मतदाता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने मतदान किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है और मतदान किया है। क्या उम्र है आपकी?
75 साल। माता जी, आप यहाँ पर वोट डालने आई हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला है अपना? किस तरह का नेता आप चुनना चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता? नेता था जिसका भाग हो जीते हैं। हल्ला भाई को मच रहा हूँ मोदी को, अब हमें कोई आवाज जिसका भाग से हमारा। अभी पहले जो आपके देश के आप किस नेता के लिए वोट डालने आई हैं, आपको पता है? मैं राजस्थान मालिक करा दे। नहीं, जो आप वोट डालने आई हैं, आपकी वोट डालने से किस मतलब राज्य का नेता चुना जाएगा, देश का नेता चुना जाएगा? देखो, ये तो अपना नसीब है। ठीक है, वो मतदान गुप्तदान होता है अनुज, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग महिला हमारे साथ जुड़ी हैं वो आपने इस बात का खुलासा नहीं करना चाहिए, और जाहिर सी बात है उनके इस निर्णय का सम्मान भी होना चाहिए। धीरेन्द्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं अलीगढ़ से। धीरेन्द्र, अलीगढ़ में इस दौरान अगर हम देखें तो मतदान की प्रतिशत की बात करें, क्या कुछ इस दौरान प्रतिशत है, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, और क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, जो अगर वोट परसेंट की हम देखिए बात करें तो देखिए 1 बजे तक का आया था, लेकिन अभी कुछ ही देर में देखिए 3 बजे वाला परिणाम देखिए आने वाला है। और देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए जो वोट डाल करके आए हैं। और अच्छा, और कह सकते हैं कि यहाँ देखिए जो अलग अलग देखिए यहाँ कुछ लोग हैं मतदाता, हम देखिए उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा वोट डाला गया है अपना, किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा वोट डाला गया है? सर, यहाँ पे हमारे एजुकेशन के बाद भी कोई जॉब की कोई अपील नहीं है। हम चाहते हैं कि दोबारा से राहुल गांधी आए। जी, अच्छा, क्या क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे जिसको लेके आप चाहते हैं इस तरह की सरकार में? तो सरकार के पास सिर्फ 4 ही मुद्दे हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान पे है, एक आपका पाकिस्तान के ऊपर है, और मंदिर के ऊपर है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो एजुकेशन के अलावा, जॉब के अलावा किसी चीज पर दिया हो। देखिए और भी लोग देखिए अभी निकल के आ रहे हैं, हम देखिए उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि वो देखिए किन किन मुद्दों को लेके। जी बताइए, आपने वोट डाल दिया अपना? जी। क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे, किस तरह की सरकार? बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बस इसके लिए। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं। आप बताइए माता जी, आप वोट डाल के आई हैं अपना? जी। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना जी, बताइए आपने वोट डाला, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अरे सरकार क्या, बस परेशानी दूर होना चाहिए इंसान की। बिल्कुल, जो जनता यहाँ पर आई है मतदान करने, उनकी एक उम्मीद है कि जो परेशानी है, चाहे बात महंगाई के हो, बेरोजगारी के हो, वो दूर हो। ये जो मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, एक उम्मीद की किरण यहाँ पर अक्सर मतदाताओं के लिए लेकर आता है। आपके पास हम लौटेंगे और चलते हैं सीधा गाजियाबाद, जहां से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे गाजियाबाद के बारे में हम जानना चाहेंगे। गाजियाबाद से मतदान प्रतिशत को लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि इस बार जो मुद्दे हैं हफ्ते दर हफ्ते और कभी कभी तो दिन ब दिन बदलते दिखाई दिए। तो कौन से मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हावी है जो जनता यहाँ पर मतदान करने आ रही है? देखिए, आपको बता दें, इस समय हम जिस पोलिंग बूथ पर हैं वो शहर का दिल कहा जाता है। मतलब गाजियाबाद जो पहले बसा था वो इन्हीं गेटों से बसा था, दिल्ली गेट, दासरा गेट और जवाहर गेट। हम उसी पोलिंग बूथ के पास है। सबसे ज्यादा मतदान इसी पोलिंग बूथ पर होता है। और बात करें मतदान की तो 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। जैसे धीरेन्द्र सर ने बताया कि लोग गर्मी के कारण निकल नहीं पा रहे। बेहद परेशानी की बात है ये कि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग फिलहाल जो है सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग अपने मतदान बूथों पर अपने मत का प्रयोग करने नहीं पहुंच रहे हैं। हो सकता है 4 से 5 बजे करीब भारी मात्रा में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। सीधा जान लेते हैं उन्हीं लोगों से जो मत का प्रयोग करके आए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किन मुद्दों पर इस बार आपने वोट किया? इस देश में उसकी एक गारंटी चल रही है, वो मोदी की गारंटी। हमने सबके साथ, सबके विकास के नाम पे वोट किया है। हमने धारा 370 रखने के नाम पे वोट किया है। हमें राम मंदिर बनने के नाम पे वोट किया है। हमारा देश 330वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसके नाम पर वोट किया है। तो देखिए, लोग कह रहे हैं हमने विकास के नाम पर वोट किया है। क्योंकि बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे सीधा बात करते हैं। आपने कई बार वोट डाला होगा, इस बार जो अपने मत का प्रयोग किया है वो किस मुद्दों को लेकर किया है? देश हित के लिए। विकास के नाम पर लोग ज्यादा वोट करने की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपने भी अपने मत का प्रयोग किया है, किन मुद्दों पर इस बार वोट किया है? ठीक है सोनू, आप नजर बनाए रखिएगा, वापस आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बागपत से लगातार।